आप बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए। अगर आप बोलते हैं कि भैया अगर आपने 3 लाख आंकड़े, अगर आपने 3 लाख रोजगार दिए तो बताइए कहाँ कहाँ वो रोजगार दिए। और जो 19 लाख का आपका वादा है उसको आप कब तक पूरा कर देंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। दिल्ली से लौटे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। आपको बताएं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से ये बातें कही गई थी कि तेजस्वी यादव जो खुद 9वीं पास है वो नौकरी और रोजगार की क्या बात करेगा। इसके साथ ही ललन सिंह ने यह भी कहा था कि सीएम नीतीश कुमार ने 3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी है और आगे भी उनकी तरफ से लोगों को नौकरी दी जाएगी। ऐसे में आज जब पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान से इससे जुड़े सवाल पूछे गए, उनसे जब पूछा गया कि आपके छोटे भाई तेजस्वी यादव पर ललन सिंह इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान ने जमकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को नौकरी दी है, अगर उन्होंने 3 लाख शिक्षकों को नौकरी दी है, तो जांच में इस तरह की बातें आखिर सामने क्यों आती हैं कि कई ऐसे लोग बेरोजगार हो गए हैं और इसका पूरा डेटा भी है जो वो सामने देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 19 लाख रोजगार की बात भी कही। आपको बताएं कि चिराग पासवान ने एनडीए की तरफ से जो वादे किए गए थे उसका भी याद उन्होंने दिलवाया। उन्होंने कहा कि जब ये भाजपा सरकार आई, जब ये एनडीए सरकार आई तो इसने 19 लाख नौकरी की बात की थी। जदयू की तरफ से सीएम नीतीश कुमार की तरफ से 19 लाख रोजगार देने की बात कही गई थी। ऐसे में धरातल पर आखिर कुछ होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा। किस तरह से चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और किस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव का सपोर्ट किया है, सुनवाते हैं आपको। भाई चलिए, आपसे संभव है ना, कम से कम आप तो दे दीजिए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं उसको बताइए कि आपने कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों को नौकरी दी। 19 लाख रोजगार का वादा आप ही ने ही आने से पहले किया था। 2020 में जब चुनाव हो रहे थे तो उससे पहले 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया। हकीकत ये है कि सिर्फ घोषणा मात्र करने से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, संभव नहीं है। आज की तारीख में पलायन जिस तरीके से हो रहा है, और ये आंकड़े ही बताते हैं भाई, ये सरकारी आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है, आंकड़े ही दर्शाते हैं कि पलायन में साल दर साल वृद्धि हो रही है। अगर इतना रोजगार अगर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इतने लोगों को अगर यहाँ पर आप रोजगार अगर आप दे रहे हैं, तो बताइए ना भैया, क्यों आज की तारीख में भी बिहारी युवा मजबूर है दूसरे प्रदेश जाने के लिए। सिर्फ आपके कहने से या मात्र आपकी घोषणा करने से रोजगार मिल जाए, आप दूसरों को भूल जाइए ना। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि दूसरा कौन नौकरी दे पाएगा। आप बैठे हुए हैं, अधिकार क्षेत्र आपके पास है रोजगार देने का। आप बताइए कि आपने कितने रोजगार दिए। अगर आप बोलते हैं कि भैया अगर आपने 3 लाख आंकड़े, अगर आपने 3 लाख रोजगार दिए तो बताइए कहाँ कहाँ वो रोजगार दिए। और जो 19 लाख का आपका वादा है उसको आप कब तक पूरा कर देंगे, ये भी बता दें। भाई आप तो सरकार में, हम सवाल पूछेंगे आपसे, आप अगर हमें जवाब देंगे, सही जवाब होगा, संतोषजनक जवाब होगा, बिहारी उससे अगर खुश होंगे तो अच्छी बात है ना, और क्या चाहिए।